गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने सांख्य दर्शन को लेकर बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी विद्यार्थियों के लिए, खासतौर से महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों के लिए। कल हम बात कर रहे थे सांख्य दर्शन में प्रकृति, उसके स्वरूप और अस्तित्व की काफ़ी चर्चा हमने इसके संदर्भ में की थी। प्रकृति क्या है ये हमने समझने का प्रयास किया था। बात हुई थी कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है और दो मूल तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। प्रकृति को सांख्य में प्रधान और अव्यक्त भी कहा गया। क्योंकि ये समस्त जगत का कारण है, इसलिए स्वयं को इसको अजा कहा गया। अजा मानी अजन्मी। यह स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती, परंतु संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करती है, ऐसा सांख्य दर्शन मान के चलता है। सांख्य दर्शन के अतिरिक्त कुछ अन्य दार्शनिक, जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें तो न्याय और वैशेषिक, वो सृष्टि के मूल तत्व के रूप में चार महाभूतों के परमाणुओं को मानकर चलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि। लेकिन सांख्य इस मत को स्वीकार नहीं करता। इसके पीछे कारण जो है वो ये कि सांख्य मानकर चलता है कि ये जो चार महाभूत हैं, जिनके परमाणुओं से सारी सृष्टि का निर्माण यदि माना जाए, तो इस स्थूल जगत की व्याख्या तो इनसे की जा सकती है, लेकिन सूक्ष्म वस्तुओं की व्याख्या इसके आधार पर नहीं की जा सकती। सूक्ष्म वस्तुओं में है मन, बुद्धि, अहंकार आदि आदि। तो इन तत्वों की उत्पत्ति करने के लिए हमें कोई सूक्ष्म तत्व स्वीकार करना होगा, और वह प्रकृति है। प्रकृति से ही इन सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति संभव है, सांख्य ऐसा मानकर चलता है। प्रकृति का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए हमने कहा था कि प्रकृति की कुछ विशेषताएं हैं, विशिष्टताएं हैं। उनके आधार पर हम जो एक मूल तत्व है प्रकृति, उसको समझेंगे। सांख्य में जो पद, जो शब्द प्रकृति के लिए प्रयुक्त किया गया है, हमें हर बार ये सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए कि यह प्रकृति जिसे हम नेचर कहते हैं वो नहीं है। क्योंकि नेचर में हम सामान्यतया हमारे आसपास का वातावरण, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ आदि को ही गिनकर चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रकृति से अर्थ है सृष्टि का एक मूल कारण जो जड़ रूप में है। तो थोड़ा भिन्न मनुष्य में इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न लेकर चलना पड़ेगा। कैसे है वह भिन्न, क्या है उसका स्वरूप? तो कल हमने चर्चा में पहले विशिष्टता की जिक्र किया था, बात की थी कि सांख्य ने जिस प्रकृति को स्वीकार किया उसे वो त्रिगुणात्मिका कहते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत, रज, तम, ये तीन प्रकृति के घटकभूत तत्व हैं। प्रकृति से पूर्व हमने तीन गुणों पर ही बात की थी, और उन पर बात करते वक्त स्पष्ट रूप से जाना था कि प्रकृति के ये तीन गुण नहीं हैं। गुण शब्द का प्रयोग किसी अन्य संदर्भ में किया जाता है। वस्तुतः ये प्रकृति के तीन घटक हैं जिनसे मिलकर प्रकृति का निर्माण हुआ, या जो प्रकृति को सामने लाते हैं। जब यह गुण यानी ये तीन घटक तत्व प्रकृति में समान मात्रा में, समानुपातिक स्थिति में होते हैं, तो वह प्रकृति की साम्य अवस्था है। उसी को अव्यक्त अवस्था भी कहते हैं। सांख्य दर्शन में उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वात, पित्त, कफ, श्लेष्मा का संतुलन जरूरी है, उसी प्रकार प्रकृति को अपने स्वरूप में स्थित रहने के लिए त्रिगुणों की समानुपातिक स्थिति में रहना अनिवार्य है। लेकिन याद क्या रखना कि प्रकृति का जो मूल स्वरूप है वह त्रिगुणात्मिका है। तीन गुणों से अर्थात तीन घटकभूत तत्वों से मिलकर बनी है। दूसरा, प्रकृति अविवेकी है। ये अविवेकी कहने का क्या तात्पर्य है? तो अविवेकी का तात्पर्य है
कि प्रकृति अव्यक्त अवस्था में भी और व्यक्त अवस्था में भी प्रकृति के ये जो तीन घटकभूत तत्व हैं, सत्व रज तम, इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये है अविवेकी। यह हमेशा व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओं में हमेशा साथ रहते हैं। तीसरी विशिष्टता जिसका जिक्र आज करेंगे, कल नहीं हुई थी, वह है प्रकृति विषय है। विषय मीन्स ज्ञान का विषय, ज्ञाता के लिए जानने का विषय है प्रकृति। तो दूसरा तत्व जो सांख्य में स्वीकार किया गया है प्रकृति के अतिरिक्त, वह है पुरुष। तो यदि प्रकृति विषय है तो पुरुष फिर विषयी है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम पुरुष के स्वरूप की बात नहीं कर रहे, लेकिन प्रकृति के इस रूप को कि प्रकृति विषय है, ये समझाने के लिए हमने पुरुष के संदर्भ की बात की। चौथी विशेषता है प्रकृति सामान्य है। अब यह सामान्य से, देखिए भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में सामान्य पर बड़ी विस्तार से बात हुई और हर जगह सामान्य के रूप भी अलग हैं, अर्थ भी अलग हैं। लेकिन यहाँ जब हम प्रकृति को सामान्य कह रहे हैं तो इसका अर्थ यह है, क्योंकि सांख्य में पुरुष अनेक माने गए हैं। हालांकि थोड़ा दुविधा भरा मत है, पुरुष की अनेकता मानने पर सांख्य में एक संकट पैदा होता है, पर उसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ प्रकृति की जो एक विशिष्टता है कि प्रकृति सामान्य है, उसे समझने के लिए उस संदर्भ में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सांख्य में पुरुष अनेक माने गए हैं। इस नाते यदि पुरुष अनेक हैं तो प्रकृति सभी पुरुषों के विषय का ज्ञान का विषय है, किसी एक पुरुष का ज्ञान का विषय नहीं। तो सभी पुरुषों के ज्ञान का विषय होने के कारण ही प्रकृति को यहाँ पर सामान्य कहा गया, ठीक है। तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, प्रकृति अविवेकी है, प्रकृति विषय है, प्रकृति सामान्य है, प्रकृति प्रसवधर्मी है। प्रसवधर्मी से क्या तात्पर्य है? प्रसवधर्मी से तात्पर्य है कि 23 तत्व सांख्य जो द्वारा स्वीकार किए गए हैं, हम उन 23 तत्वों की बात कर रहे हैं कि वे 23 तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति का कोई और कारण नहीं है, इसलिए प्रकृति को प्रसवधर्मी कहा गया। यदि सांख्य दर्शन को हम समग्रता में लें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सांख्य दर्शन में ये सृष्टि क्या है, तो 25 तत्वों का एक खेल है, ऐसा सांख्य मानता है। कौन से हैं वो 25 तत्व? एक प्रकृति और एक पुरुष, ये दोनों तो है मूल तत्व। शेष बचे 23 तत्व, उनकी उत्पत्ति सांख्य प्रकृति से मानता है। बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, ये शेष 23 तत्व हो गए। तो अभी हम इन 23 तत्वों के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि ये 23 तत्व प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के अतिरिक्त इनका और कोई कारण नहीं है, इसलिए प्रकृति को प्रसवधर्मी कहा गया। प्रसव शब्द तो समझते हैं ना आप? प्रसव माने जो शिशु जन्म लेता है, शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। तो प्रकृति से यह सृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए प्रकृति को प्रसव धर्मी, धर्मी शब्द जोड़ा है, कहा गया है। प्रकृति अचेतन है, यह जड़ है, पुरुष चेतन है। हमने एक जगह जिक्र किया था कि इस संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या करने के लिए 2 तत्वों को समझना आवश्यक है, एक है जड़ और एक है चेतन। अब उन्हीं दोनों की व्याख्या करने के संदर्भ में दार्शनिकों ने भी और वैज्ञानिकों ने भी अनेक प्रकार के मत दिए हैं। तो सांख्य में इन 2 तत्वों में से प्रकृति को जड़ कहा गया और पुरुष को चेतन। पुरुष के स्वरूप पर चूंकि बाद में बात होगी, इसलिए फिलहाल पुरुष के संदर्भ में इतना ही। प्रकृति नित्य भी है, क्योंकि प्रकृति का कोई कारण नहीं है। एक सामान्य सिद्धांत है कि जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, अर्थात
जो वस्तु कार्य रूप में है या अपने किसी कारण से उत्पन्न हुई है, वह कारण के नहीं रहने पर नष्ट भी हो जाती है। उत्पत्ति के साथ विनाश जुड़ा हुआ है, परंतु सांख्य ने जिस प्रकृति को स्वीकार किया उसकी उत्पत्ति नहीं होती, वो नित्य है, उत्पत्ति विनाश से रहित। क्योंकि प्रकृति का कोई कारण नहीं है, बल्कि यही सब का कारण है। इसी से संसार की उत्पत्ति होती है और इसी में संसार का विलय, इसलिए प्रकृति को नित्य कहा गया। नित्य के साथ साथ प्रकृति स्वतंत्र भी है। जब प्रकृति अजा है, प्रकृति का स्वयं का कोई कारण नहीं है और प्रकृति ही समस्त संसार का कारण है, तो प्रकृति अजा है, स्वतंत्र है, अहेतुक है, अलिंगम है। अहेतुक का अर्थ है कि प्रकृति का कोई हेतु नहीं। लिंग का अर्थ भी यहां पर है साधन, कि प्रकृति का कोई कारण नहीं, कारण यह किसी पर आश्रित नहीं, इसलिए इसको अनाश्रित भी कह सकते हैं। और यह किसी के ज्ञान का भी साधन नहीं है। यानी कुल मिला के प्रकृति एक साध्य के रूप में है, ये विकृति नहीं है। विकृति मानी विकार, विकार जिन कार्य जो उत्पन्न होते हैं वो नहीं है। प्रकृति ही है, अर्थात सिर्फ कारण ही है, स्वयं सबका कारण है, पर इसका कोई कारण नहीं है। तो त्रिगुणात्मिका है, अविवेकी है, विषय है, सामान्य है, प्रसवधर्मी है, अचेतन है, नित्य है, स्वतंत्र है, अहेतुक है, अलिंगम है, तीन गुणों की साम्यावस्था है, आदि आदि प्रकृति की विशिष्टताओं के अंतर्गत हम बात कह सकते हैं। इन विशिष्टताओं के आधार पर प्रकृति का स्वरूप सहज रूप से समझ में आता है। ये तो हुआ प्रकृति का स्वरूप। अब हम चूंकि प्रकृति के स्वरूप के अतिरिक्त हम इसके अस्तित्व के पक्ष में तर्कों पर भी बात करेंगे, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति ये प्रश्न उठा सकता है कि प्रकृति को यदि मूल कारण के रूप में स्वीकार किया गया तो उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क तो चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जिन दार्शनिकों ने सृष्टि का मूल कारण ईश्वर को माना है, या जिन्होंने भी ईश्वर की चर्चा की है अंतिम साध्य के रूप में, अंतिम कारण के रूप में, लगभग सभी ने ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में भी तर्क दिए हैं। पर सांख्य को हम निरीश्वरवादी कहते हैं, अनीश्वरवादी कहते हैं। सांख्य ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। यहां मूल तत्व प्रकृति ही है, इसलिए प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य दार्शनिक समझ वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है। ज्ञात होना चाहिए कि सांख्य दर्शन में हमने कहा था कि जो सांख्य दर्शन हम पढ़ रहे हैं ये ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका नामक पुस्तक पर आधारित है, ठीक है ना। और उस पुस्तक में 72 कारिकाएं दी गई हैं और हर कारिका के द्वारा सांख्य का कोई मत प्रतिपादित किया गया है। तो प्रकृति के अस्तित्व के संदर्भ में, अस्तित्व को सिद्ध करने के संदर्भ में सांख्य कारिका में कारिका नंबर 15 और 16 ये 2 कारिकाएं उपलब्ध हैं। थोड़ा सा संस्कृत भाषा है, उच्चारण और अर्थों को याद रखना थोड़ा कठिन है, फिर भी कोशिश करने पर सहजता से याद हो जाती है। तो कारिका नंबर जो 15 है वो कहती है, भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद अविभागाद वेस्वरूपश्च। क्या, फिर से बोल रहा हूं, भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रत्यक्ष कारण कार्य विभागाद अविभागाद वेस्वरूपश्च। एक कारिका है 15 नंबर की जो है ये। फिर कारिका नंबर 16 है, कारण मतस्य व्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायच्च। कारण मतस्य व्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायच्च परिणामतः सलीलवतः प्रति गुणाश्रय विशेषात्। ये कारिका नंबर 16। कारिका नंबर 15
खासतौर से वह प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में प्रस्तुत की गई। यदि हम इस कारिका को टुकड़े करके इसके एक एक शब्द को आधार बनाकर उसके अस्तित्व के पक्ष में दिए गए तर्कों को समझने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से उनका अर्थ निकल कर आएगा कि महत से लेकर पंच महाभूत तक के सभी कार्यों को, यहां चूंकि प्रकृति का अस्तित्व जो सिद्ध किया जा रहा है इस सृष्टि के मूल कारण के रूप में किया जा रहा है, इसलिए हमने यहां शुरुआत इस प्रकार से की। महत मानी बुद्धि, जो पहला विकार है सांख्य दर्शन के अनुसार। जब सृष्टि की विकास प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो जो पहला तत्व उत्पन्न होता है वह महत है। इसलिए महत से लेकर पंच महाभूत तक के सभी कार्यों को परिमित या सीमित होने के कारण, पहला जो था भेदानाम परिमाणात, कि परिमित या सीमित होने के कारण, प्रकृति से सुख दुख मोहात्मक व जड़ रूप में समानता होने के कारण, शक्ति के अनुसार प्रवृत्त होने के कारण, अपने अपने कारणों से आविर्भूत होने के कारण और अपने अपने कारणों में तिरोभूत होने के कारण प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध होता है कि प्रकृति ही इनका मूल कारण है। ये जो 5 तर्क हैं, भेदानाम परिमाणात, समन्वयात, शक्तित्व प्रवृत्तेश, कारण कार्य विभाग और कार्य कार्य अविभाग, यानी आविर्भूत होना और तिरोभूत होना, यानी प्रकृति से उत्पन्न होना और प्रकृति में मिल जाना, ये 5 तर्क जो हैं इनके द्वारा सांख्य में प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध किया गया। हम ये देखेंगे कि सांख्य कारिका में जो ये तर्क दिए गए हैं प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में, ये मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि ये भले ही 5 तर्क हों, लेकिन वस्तुतः ये 5 तर्क एक ही बात को 5 प्रकार से कहने का एक ढंग है। अंततः सब में एक ही बात सिद्ध की गई है कि जो दृश्य जगत है ये किसी ऐसे ही कारण से उत्पन्न होना चाहिए जो इनसे साम्य रखता हो, क्योंकि दर्शन का एक सिद्धांत है, सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है और असत्य से असत्य की। सत्कार्यवाद के अंतर्गत हमने देखा था कि जैन न्याय और आदि दार्शनिकों ने और खासतौर से बौद्ध और वेदांतियों ने नित्य से अनित्य की, अनित्य से नित्य की, सत्य से असत्य की आदि आदि उत्पत्ति मानी थी और सांख्य ने उनकी आलोचना की थी। इसलिए यहाँ पर जो दृश्य जगत जिस रूप में दिखाई देता है उसका कारण भी वैसा ही होगा, यह सिद्ध करते हुए प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। कल हम इन 5 तर्कों पर थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।